अकबर एक यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। गांव के मुखिया ने उन्हें बताया कि गांव में एक बनिया रहता है जो बहुत ही चालाक है। वह हमेशा गांव वालों को धोखा देता है। अकबर ने सोचा कि बनिया की चालाकी को परखना अच्छा होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, उस बनिए के पास जाओ और उससे बुद्धि खरीदो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं वह तुम्हें धोखा न दे। बीरबल मुस्कुराए और बनिए की दुकान पर चले गए। उन्होंने बनिए को सलाम किया और कहा, हुजूर, सुना है कि आप बुद्धि बेचते हैं। बनिया थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया और बोला, हाँ, बेचता हूँ, लेकिन बुद्धि सस्ती नहीं है, इसका दाम बहुत ऊंचा है। बीरबल ने पूछा, तो आप कितने रुपए लेते हैं बुद्धि के? बनिया ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, 1000 स्वर्णा मुद्रा गोल्ड कॉइन्स। बीरबल ने बिना कोई हिचकिचाहट के अपनी थैली से 1000 स्वर्ण मुद्रा निकालकर बनिए के सामने रख दी। बनिया खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि उसने बीरबल को बेवकूफ बना लिया है, लेकिन बीरबल ने बुद्धि लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बुद्धि तो आपने दे दी, आपने इतना ऊंचा दाम मांगा, यही तो आपकी चालाकी और बुद्धि थी, इसलिए बुद्धि का सौदा हो चुका है। अब मुझे पैसे वापस लेने चाहिए। बनिया समझ गया कि वह बीरबल की चालाकी का शिकार हो गया है। वह गुस्से और शर्म से तिलमिला उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अकबर के आदमी के साथ बहस करना उसके लिए अच्छा नहीं था। बीरबल खाली हाथ दुकान से बाहर नहीं निकले। उन्होंने बनिए को उसकी ही चाल से सबक सिखा दिया और अकबर को भी यह बता दिया कि कभी कभी चालाकी और बुद्धि एक ही चीज होती है। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी सी चतुराई और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से किसी भी परेशानी का सामना किया जा सकता है। अकबर के दरबार में एक दिन हंगामा हो गया। 2 वैद्य आपस में झगड़ रहे थे। एक का दावा था कि वह बहुत ही अच्छा वैद्य है और उसने कई लोगों को बीमारी से ठीक किया है। दूसरे वैद्य का कहना था कि वह झूठा है और लोगों को धोखा देता है। अकबर को समझ नहीं आया कि कौन सच्चा वैद्य है और कौन झूठा। उन्होंने बीरबल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों वैद्यों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के अस्तबल से एक बीमार घोड़े को लाया जाए। घोड़ा दरबार में लाया गया। बीरबल ने पहले वैद्य से कहा, आप इस घोड़े को ठीक कर सकते हैं? वैद्य ने छाती फाड़कर कहा, हुजूर, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा, मुझे सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। बीरबल ने उसे जड़ी बूटियां लाने की अनुमति दे दी। वैद्य जड़ी बूटियां ले आया और उसने घोड़े का इलाज किया, लेकिन घोड़े की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर बीरबल ने दूसरे वैद्य से पूछा, आप इसकी बीमारी का पता लगा सकते हैं? दूसरे वैद्य ने घोड़े को ध्यान से देखा और फिर बोला, हुजूर, यह घोड़ा बीमार नहीं है, यह बस थक गया है और उसे आराम की जरूरत है। अकबर ने पूछा, तो फिर पहला वैद्य इलाज क्यों कर रहा था? दूसरे वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जो बीमारी का पता नहीं लगा सकता वह उसका इलाज भी नहीं कर सकता। पहला वैद्य सिर्फ दिखावा कर रहा था कि वह अच्छा वैद्य है। अकबर को दूसरे वैद्य की बात समझ में आ गई। उन्होंने उसे इनाम दिया और पहले वैद्य को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी काम में सफलता के लिए सिर्फ दिखावा या दावे काफी नहीं होते। जरूरी है कि उस काम को करने का असली ज्ञान और अनुभव हो। सच्चे वैद्य की तरह हमें भी किसी की मदद करने से पहले उसकी असलियत को पहचानना चाहिए। अकबर अपने दरबार में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान 2 दरबारी आपस में बहसने लगे। एक दरबारी का कहना था कि उनकी टोपी लाल रंग की है, जबकि दूसरा दरबारी कह रहा था कि वह टोपी नीली है। दोनों ही इतने जोर से बोल रहे थे कि अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गुस्से से पूछा,
आखिर हो क्या रहा है? तुम दोनों किस बारे में बहस कर रहे हो? पहला दरबारी बोला, हुजूर, यह मेरी टोपी है और यह लाल रंग की है। दूसरा दरबारी बीच में ही बोल उठा, नहीं हुजूर, यह गलत है, यह टोपी नीली है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को शांत रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने पहले दरबारी से पूछा, आप अपनी टोपी का वर्णन करिए, उस पर कोई निशान या डिजाइन है? पहला दरबारी बोला, जी हुजूर, मेरी टोपी लाल रंग की है और उसके किनारे पर सुनहरी धार है। बीरबल ने दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने भी बताया कि टोपी नीली है और उसके बीच में एक हीरे का जड़ा हुआ नग है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दरबारियों को बाहर जाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के हर कमरे से वही रंग की टोपियां लाकर दरबार में रखी जाएं, जैसा दोनों दरबारियों ने बताया था। थोड़ी देर बाद दरबार में कई टोपियां लाकर रख दी गईं, कुछ लाल रंग की सुनहरी धार वाली और कुछ नीली रंग की हीरे के नग वाली। बीरबल ने दोनों दरबारियों को वापस बुलाया और उन्हें अपनी अपनी टोपियां पहचानने के लिए कहा। पहले दरबारी ने तुरंत लाल रंग की सुनहरी धार वाली टोपी पहचान ली। वहीं दूसरे दरबारी ने नीली रंग की हीरे के नग वाली टोपी पहचानी। अकबर को समझ में आ गया कि दोनों दरबारी सही थे। उन्होंने गलती से यह मान लिया था कि दोनों एक ही टोपी के बारे में बात कर रहे हैं। इस घटना के बाद अकबर ने हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का फैसला किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मामले को सुलझाने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, खासकर जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। स्पष्ट संवाद किसी भी परेशानी को रोक सकता है। एक दिन एक जंगल के पास एक बंजारा गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक पिंजरे में एक तोता भी था। तभी रास्ते में उन्हें अकबर के कुछ सैनिक मिल गए। सैनिकों को तोते की खूबसूरत चमकीली पंख देखकर शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद तोता चोरी का है। उन्होंने बंजारे को रोका और उससे तोते के बारे में पूछताछ करने लगे। बंजारा घबरा गया। वह तोते को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास तोते को पाने का कोई सबूत नहीं था। वह बस यह कह सकता था कि तोता उसे जंगल में मिला था। सैनिक बंजारे की बात नहीं मान रहे थे। वे उसे गिरफ्तार करने वाले ही थे कि तभी वहां से गुजर रहे बीरबल ने उन्हें देख लिया। बीरबल ने पूछा कि क्या हो रहा है। सैनिकों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। बीरबल ने बंजारे और तोते को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बंजारे से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज याद है जो तुम तोते को सिखा सकते हो? बंजारा थोड़ा सोचकर बोला, जी हाँ, मैं इसे गाना सिखा सकता हूँ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बंजारे को तोते के पिंजरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, अब आप लोग तोते से कोई गाना गाने के लिए कहें। अगर तोता गाना गा लेता है तो इसका मतलब है कि बंजारा सच बोल रहा है। वह तोते को खुद पालता है। सैनिकों ने तोते से एक लोकप्रिय गाना गाने के लिए कहा। चमत्कारिक रूप से तोता गाना गाने लगा। सैनिक हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जंगली तोता कैसे गाना गा सकता है। बीरबल ने समझाया, अगर तोता जंगली होता तो वह गाना नहीं गा सकता था। यह गाना बंजारे ने ही इसे सिखाया होगा, इसलिए तोता चोरी का नहीं है। सैनिक बंजारे से माफी मांगकर चले गए। बंजारा बीरबल का शुक्रगुजार हुआ। उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी मदद की। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी सूझबूझ और अलग तरह से सोचने से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। अकबर के राज्य में एक दिन एक हत्या हो गई। एक धनी व्यापारी की लाश उसके ही महल में मिली। हत्या के कोई निशान नहीं थे और कमरा भी अंदर से बंद था। अकबर इस जघन्य अपराध से बहुत गुस्से में थे।
उन्होंने बीरबल को बुलाकर हत्यारे को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने हत्यास्थल का निरीक्षण किया। कमरे में सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। बीरबल को लगा कि शायद यही एकमात्र सुराग है। उन्होंने दरबारियों और महल के नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं बता सका कि पेंटिंग कब टेढ़ी हुई। कुछ दिन बीत गए। अकबर परेशान हो रहे थे कि उन्हें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उन्होंने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल ने अकबर को शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। उन्होंने हर रोज महल के बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों से बात की। आखिरकार एक दिन एक सैनिक ने बीरबल को बताया कि उसने कुछ रातों पहले एक व्यक्ति को महल की दीवार फांदकर भागते हुए देखा था। उसने यह बात किसी को बताई नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई चोर रहा होगा। बीरबल को यही सुनना था। उन्होंने सैनिक के बताए हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह व्यक्ति टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल वह मृत व्यापारी का ही एक रिश्तेदार था। वह व्यापारी की संपत्ति हथियाना चाहता था, इसलिए उसने रात को महल में घुसकर हत्या कर दी थी। वह जल्दी में पेंटिंग से टकरा गया था, जिससे वह टेढ़ी हो गई थी। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने हत्यारे को सजा दी और बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी जांच में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा राज खोल सकती हैं। शांत दिमाग से सोचने और हर सुराग पर ध्यान देने से ही किसी भी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। अकबर एक शिकार अभियान पर थे। जंगल में शिकार करते हुए उनसे उनकी एक अनमोल अंगूठी गिर गई। अंगूठी सोने की बनी हुई थी और उसमें एक दुर्लभ नीलम जड़ा हुआ था। शिकार खत्म होने के बाद अकबर को एहसास हुआ कि उनकी अंगूठी गायब है। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि वह अंगूठी उनके लिए काफी खास थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में अंगूठी ढूंढें। सैनिक घंटों जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर अकबर वापस महल लौट आए। रास्ते में उन्हें एक गरीब लकड़वाला जलाऊ लकड़ी काटते हुए दिखाई दिया। अकबर ने लकड़वाले को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने जंगल में कहीं सोने की अंगूठी देखी है? लकड़वाला बोला, नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मिला। अकबर वापस महल चले गए, लेकिन उन्हें लकड़वाले की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें सारी कहानी बताई। बीरबल ने सोचा कि वे खुद जंगल जाकर देखें। अगले दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही लकड़वाला फिर से मिला। बीरबल लकड़वाले के पास गए और उसका हालचाल पूछा। बातचीत के दौरान उन्होंने देखा कि लकड़वाले के हाथ में एक चमकदार चीज है। ध्यान से देखने पर बीरबल को पता चला कि वह वही अंगूठी है जिसे अकबर ढूंढ रहे थे। बीरबल ने लकड़वाले से पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? लकड़वाला थोड़ा घबरा गया। वह बोला, मुझे यह जंगल में मिली थी, लेकिन मैं इसे बादशाह को वापस कैसे देता? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने लकड़वाले को बताया कि वे खुद अंगूठी बादशाह तक पहुंचा देंगे। लकड़वाले ने राहत की सांस ली और बीरबल को अंगूठी दे दी। बीरबल अंगूठी लेकर महल वापस लौट आए और अकबर को दे दी। अकबर अंगूठी पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लकड़वाले की ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद अकबर ने लकड़वाले को बुलाया और उसे उपहार स्वरूप सोने के सिक्के दिए। लकड़वाला खुशी से पागल हो गया। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की चीजें लौटा देनी चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अकबर के दरबार में एक रोज हंगामा हो गया। दो दूधवालों में झगड़ा हो रहा था।
एक दूध वाला कह रहा था कि दूसरे दूध वाले ने उसके दूध में पानी मिला दिया है। दूसरा दूध वाला इस बात को सिरे से इनकार कर रहा था। दोनों अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। उन्होंने बीरबल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दूध वालों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि दोनों दूध वालों का लाया हुआ दूध 2 अलग-अलग बर्तनों में उबाला जाए। थोड़ी देर बाद दूध उबल गया। बीरबल ने दोनों बर्तनों को गौर से देखा। एक बर्तन में दूध उबलने के बाद उसकी सतह पर मलाई जमी हुई थी, वहीं दूसरे बर्तन में कोई मलाई नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दूध वालों को फिर से बुलाया और उन्हें दूध के बर्तन दिखाए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों बताओ, इन बर्तनों में क्या अंतर है? पहला दूध वाला बोला, हुजूर, एक बर्तन में मलाई जमी है और दूसरे में नहीं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। असली दूध में हमेशा उबलने के बाद मलाई जमती है। जिस दूध में मलाई नहीं जमी, उसमें जरूर पानी मिलाया गया होगा। दूसरा दूध वाला सिर झुकाकर चुप हो गया। वह अपना गुनाह मान चुका था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने असली दूध वाले को इनाम दिया और दूध में पानी मिलाने वाले दूध वाले को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी मामले को सुलझाने के लिए सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें सबूतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा राज खोल सकती हैं। साथ ही ईमानदारी का व्यवहार करना जरूरी है। अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसके पालतू तोते को किसी ने चुरा लिया है। उसने दावा किया कि उसका तोता न सिर्फ बातें कर सकता था, बल्कि चोरी करने वाले का नाम भी बता सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे। क्या वाकई में कोई तोता चोर का नाम बता सकता है? अकबर को भी इस दावे पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने शिकायतकर्ता से पूछा कि उसका तोता कैसा दिखता है और वह क्या क्या बोल सकता है। आदमी ने बताया कि उसका तोता हरा है और वह दरबारी लोगों के नाम लेकर उनका अभिवादन कर सकता है। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी हरे तोतों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद दरबार में कई हरे तोते लाए गए। शिकायतकर्ता को तोतों के बीच ले जाया गया। उसने हर तोते से बात की, लेकिन कोई भी तोता चोर का नाम नहीं बता सका। आखिरकार हार मानकर वह चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शिकायतकर्ता से पूछा, तुम्हारा तोता वाकई में चोर का नाम बता सकता है? आदमी घबरा गया और सच बोलने लगा। उसने माना कि उसने झूठ बोला था। दरअसल उसका कोई तोता नहीं था और उसने सिर्फ इसलिए चोरी की झूठी शिकायत की थी क्योंकि वह किसी और का मूल्यवान सामान पाने की उम्मीद कर रहा था। अकबर इस धोखे से गुस्से में थे। उन्होंने उस आदमी को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग झूठ का सहारा लेकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालाकी हमेशा पकड़ी जाती है। अकबर एक गर्मियों की दोपहर को अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तभी उन्हें एक पेड़ पर लगे हुए 5 रसीले मीठे फल दिखाई दिए। अकबर उन फलों को तोड़ने का आदेश देने ही वाले थे कि बीरबल वहां आ गए। बीरबल ने अकबर को रोका और कहा, हुजूर, जरा रुकिए, पहले इन फलों को तोड़ने का कारण जान लीजिए। अकबर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कारण क्या होता है? फल तो खाने के लिए होते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, फल तो खाने के लिए ही होते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि इन्हें किसने लगाया है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में कुछ दम तो है। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि इस पेड़ को किसने लगाया था। कुछ देर बाद
दरबारियों को पता चला कि यह पेड़ एक गरीब किसान ने कई साल पहले लगाया था। वह किसान रोज सुबह इस बगीचे के बाहर बैठकर फल बेचा करता था। अकबर ने उस किसान को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने यह पेड़ कब लगाया था? किसान ने कहा, हुजूर, मैंने यह पेड़ कई साल पहले लगाया था। उम्मीद थी कि पेड़ बड़ा होगा और मुझे इसके फल बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। अकबर को किसान की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने किसान को फल तोड़ने की इजाजत दे दी। साथ ही अकबर ने यह भी आदेश दिया कि किसान को हर साल बगीचे में फलों को बेचने की अनुमति दी जाए। किसान खुशी से झूम उठा। उसने अकबर का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी चीज को लेने से पहले उसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का हमेशा अच्छा फल मिलता है।